लग गए, क्या बोलें यार, लग गए, आई थिंक सो, है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, थैंक यू सो मच. आई वांट टू से for all of those people who switched to tune into my live session. As you all know कि हमने एक लाइव किया और बड़ा अच्छा लाइव रहा. आई थिंक 2.5 घंटे से ऊपर का लाइव हो गया था. It was a great live session, a good learning experience for me as well because it was my first, right? लेकिन not so much as a Barcelona fan, right? Because Barcelona lost by 1-0. अब हुआ क्या इस मैच के बारे में, इसको तोड़ते हैं आज. जो कुछ बातें मैंने ऑब्वियसली उसके बीच में की लाइव के, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि उस लाइव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम इस मैच को ब्रेक डाउन करते हैं अपने तरीके से और बात करते हैं कि वेयर डिड बार्सिलोना एक्चुअली गो रॉन्ग, राइट. स्टार्टिंग लाइनअप्स पे बात करते हैं. नो बुलशिटिंग अराउंड, वी हैव टू टॉक स्ट्रिक्टली अबाउट द टैक्टिक्स टुडे एंड जंप स्ट्रेट इनटू इट, राइट. सो बात करते हैं बैक फोर की. जूल्स कुंडे, पाउ कुबार्सी, इनीगो मार्टिनेज, बाल्डे. इनके अलावा कोई प्लेयर आजकल हमारे पास है ही नहीं. वी आर सो थिन इन ऑप्शंस. तो इन चारों ने स्टार्ट किया. नाकी पेनिया स्टार्ट इन द गोल. फ्रैंकी डियोंग स्टार्ट करते हैं अलॉन्ग साइड मार्कस साडो. पेड्री स्टार्ट करते हैं एज अ कैम. रफीनिया स्टार्ट करते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. रॉबर्ट लेवेंडोस्की ऑन द राइट. द बिगेस्ट चेंज ऑफ द मैच वाज फर्मीन लोपेज इन द प्लेस ऑफ आवर PKL Barca Colonna Lamine Yamal, क्योंकि he got injured, right? So Fermin Lopez started this game, got the nod, and how bad he played, उसके बारे में आगे बात करते हैं. दूसरी लाइनअप देखते हैं रियल सोसिएडाड की. उसमें ओयारज़ाबाल स्टार्ट करता है, सुसिच स्टार्ट करता है, मेंडेस, बेकर मैन ऑफ द मैच फॉर मी. वर एन एब्सोल्यूट स्टील ऑफ द गोल और बैंगर ऑफ अ गोल. कूबो स्टार्ट करता है राइट साइड से और हमें किल कर देता है राइट साइड से, ठीक है. उसके बाद मार्टिन जुबिमेंडी स्टार्ट करते हैं. काइंड ऑफ अ CDM, कैम, CM, DM पोजीशन. भाई वो बंदा हर जगह खेल रहा था, ठीक है. एक्सीलेंट परफॉर्मेंस. बैक फोर और एलेक्स रमीरो. 4-1-4-1 ऑन पेपर बट नॉट एक्चुअली, बिकॉज व्हाट दे डिड सो वेल इज कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को एक पूरा स्ट्रक्चर देके रखा हुआ था कि ये चार अगर आगे जाएंगे सो दे विल हैव टू क्लोज अस डाउन. 3 बंदे उनकी मिडफील्ड में एट अ टाइम हमें होल्ड किए हुए थे, मिड से स्टैक करके रखा हुआ था. देखो नंबर्स की बात करते हैं और नंबर्स के बाद ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट बात करते हैं. सबसे पहले ओवरऑल बार्सिलोना की व्हेन द मैच एंडेड दे गॉट 70% पोजेशन. बट उसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि अगर आप नीचे ही स्टैट देख लो तो एक्सपेक्टेड गोल्स कितने हैं, 0.6. वी एक्चुअली टुक 0 शॉट्स ऑन गोल टुडे एंड आई थिंक कि 10 साल में हमारी पहली ऐसी गेम है जिसमें हमने शॉट ऑन टारगेट भी नहीं लिया है, सो एब्सोल्युटली सिंबॉलिक व्हाट वी प्लेड टुडे. 1.85 XG है रियल सोसिएडाड का. बाय द वे 2 क्लियर कट चांसेस तो उनके मिस हो गए, वरना इट कुड हैव बीन 3-0 ईजिली. ऑब्वियसली स्टार्ट करता हूँ मैं ऑब्वियसली रूथलेस किस्म की एक ऑब्वियसली ऑफसाइड कॉल करते हैं. और आप अपनी स्क्रीन पे देखो ये इमेज यार, ये कैसे ऑफसाइड है. आई मीन आई एम बैफल्ड कि एक ऑफसाइड हो कैसे गया, ठीक है. दिस इज अनबिलीवेबल. इवन द कोच केम आउट एंड ही सेड फ्लेक आई सॉ द पिच एंड द डिसीजन वाज रॉन्ग, इट्स अ वैलिड गोल. ऑब्वियसली इट वाज, ठीक है. वहाँ से पूरा मैच चेंज होता है. एंड लुक एट दिस बेचारी लड़की यार, बहुत तरस आया. शी वाज लाइक ऑल स्टक इन द मिड. बट दिस इज the state of these Barca fans. We don't care, right? If we're losing तो ऐसे ही नहीं है कि everything went haywire एकदम से और हम we Barca fans have suffered a lot more than that. But actually यहाँ बुरा हुआ, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा आज, ठीक है. सबसे पहले ये प्लेयर्स की हम एवरेज पोजीशंस देखते हैं, ठीक है. बाकी सारी बातें छोड़ते हैं और बारसा की से स्टार्ट करते हैं. सो बारसा पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एवरेज प्लेयर पोजीशन पे सबसे आगे कौन है, रफीनिया. उसके पीछे ही राइट साइड पे थोड़ा सा पीछे कौन है, नंबर 16 में फर्मीन लोपेज. अच्छा, उनके मिड में कौन है, नंबर 8 पे पेड्री, ठीक है. लेफ्ट पे कौन है, थोड़ा सा उससे पीछे नंबर 21 पे फ्रैंकी डियोंग. राइट पे कौन है उसके, पेड्री के बिल्कुल पीछे नंबर 17 की शर्ट में कसाडो. अब इन सब के पीछे नंबर 9 की शर्ट में कौन है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की. सो दैट मैं इसमें और डीप जाए कि क्या बताऊँ तुम लोगों को, जब तुम यहीं पे देख सकते हो कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की की एवरेज प्लेयर पोजीशन जो है वो बेसिकली DM मतलब सेंट्रल मिडफील्डर से भी पीछे है हमारे, ठीक है. तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की क्या कर रहा था इस मैच में, ऑनेस्टली आई हैव नो क्लू. क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज स्टक, ही वाज स्टैंडिंग आउट देयर लाइक अ लाइक अ मफिन व्हाटएवर. तो वो ऑब्वियसली एज अ मैनिक्विन खड़ा हुआ था वहाँ पे, तो ही हैड टू मूव अराउंड, राइट. तो वो पीछे आता था टू गेट द बॉल टू गेट हेल्प देयर हिज टीममेट्स, बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं. और अगर आप इस नंबर 9 की हीट मैप देख लोगे तो वो सबसे पीछे गोल कीपर के पास जाके बनेगा, नंबर 13 नाकी पेनिया के पास, विच इज़ एब्सोल्युटली सिंबॉलिक, राइट. सो इस मैच में आई थिंक जो सबसे अच्छी चीज़ की वो रियल सोसिएडाड ने ये की कि जो 4 प्लेयर्स हैं ना, सुसिच, मेंडेस, बेकर और कूबो, ये चारों ऊपर चढ़ के खेल रहे थे, विच दे वर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर पाउ कुबार्सी, इनीगो मार्टिनेज. पाउ कुबार्सी played an excellent game. I mean,
दिस किड वॉज प्ले वेरी वेरी हाई क्वालिटी फुटबॉल। इस स्टैंडर्ड के लिहाज से उसने डिफेंड भी बहुत अच्छा किया, उसने कंटेन भी बहुत अच्छा किया, सो कूडोज टू हिम। बट मेरा प्रॉब्लम और ये आता है कि यार फर्मीन लोपेस को अगर आपने राइट साइड के लिए स्टार्ट कराया तो वो थोड़ा वाइड क्यों नहीं जा सकता? यू नो, माई प्रॉब्लम इज़ कि ये सारे इकट्ठे चढ़ के क्यों खेल रहे हैं, और जब एक चीज़ काम नहीं करी सो आपने वो उसी चीज़ को क्यों बार बार किए जाना है? यू नो, सो दैट इज़ माई क्वेश्चन। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट्स की बात करते हैं। डानी ओल्मो होता है हाफ टाइम पे, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग प्लेड अ शिट गेम ऑनेस्टली, और फ्रैंकी डियोंग वाज लिंपिंग आउट एंड स्टफ लाइक दैट, सो ऑब्वियसली उसकी फिटनेस के इशूज़ हैं। सो द फ्रैंकी डियोंग वेंट आउट, डानी ओल्मो केम इन, थोड़ा सा मैच बनने की कोशिश करता है। डानी ओल्मो एक्चुअली प्लेड वेल, नॉट दैट बैड, बट एक्चुअली इस मैच में वेल की डेफिनेशन क्या है हमें वो समझनी पड़ेगी। आंसू फाटी बेंच से आता है, और आंसू फाटी व्हाट डिड ही डू? एब्सोल्युटली नथिंग, ठीक है। बट अब इसके बाद मेरा प्रॉब्लम है कि 69th मिनट के बाद आपने 84th मिनट पे चेंज किया, वो भी कौन? गावी, और 90th मिनट पे आप पाओ विक्टर को ला रहे हो। सो गेम मैनेजमेंट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जब 69-70th मिनट हुआ था वहाँ पे ट्रिपल सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते थे, अंसू फाटी, गावी, पाओ विक्टर। उससे आपको आइडिया ये मिलता कि लेवेंडोस्की के साथ एक स्ट्राइकर खेलता और उसके पीछे कैम खेलता और उसके पीछे फिर 3 मिडफील्डर खेलते हैं जो थोड़ा सा पुश बैक करते रियल सोसिएडाड को, बिकॉज वो बहुत आगे ऊपर चढ़ के खेल रहे थे। सो दे वर कॉजिंग यू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स which they were doing very very successfully because you were not retaliating, right? You were not pushing them back. सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है बार्सिलोना का, और उसकी वजह से ऑब्वियसली दे वर स्टक इन देयर ओन लूप। और मुझे तो ऑनेस्टली लग रहा था कि सोसिएडाड ही दूसरा या तीसरा गोल कर देगी। बार्सिलोना वाज नेवर एवर लुकिंग टू स्कोर अ गोल इन दिस गेम। सो दिस इज अ शैम्बॉलिक थिंग, राइट? दिस इज अ फेलियर ऑन द कोच पार्ट एंड इवन ऑन द प्लेयर्स पार्ट एज वेल। सो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा बेहतर एक कोच से कि उसके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए। You know, not just one plan going around and kidding around with players and stuff like that. So अगर आप ओवरऑल प्लेयर स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे, सही है, और अगर मैं अटैक की बात करता हूँ तो अटैक में अगर बिग चांसेस क्रिएटेड में आप देखोगे तो दीज आर ऑल बाय रियल सोसिएडाड, नॉट अ बार्सिलोना प्लेयर एनीवेयर, ठीक है? डुएल्स में देख लो, पासिंग में देख लो, जितने मर्जी हम स्टैट्स में चले जाएं, यू कैन सी कि वहाँ क्या चल रहा है। मैं बात करना चाहूँगा मार्क कसाडो की थोड़ी सी। मार्क कसाडो का अगर आप ये देखो चार्ट तो ही वॉज ट्राइंग ऑन द राइट साइड, ठीक है? मार्क कसाडो ऊपर चढ़ के खेल रहा था, ट्राई कर रहा था, उसका हीट मैप चेक करो। फ्रैंकी डियोंग का हीट मैप चेक करते हैं, बिल्कुल ही लेफ्ट पे पीछे खेल रहा था वो, ठीक है? और एक और प्रॉब्लम है जो कि है पेड्री, क्योंकि पेड्री उसका रोल या तो डिफाइन नहीं था, और जो भी मतलब एनीवे, बट पेड्री हैड अ बैड गेम टू बी वेरी ऑनेस्ट विद हिज स्टैंडर्ड्स। उसने शुरू में ही मैच के 2-3 बिल्कुल अजीब से क्रॉसेस निकाले जहाँ पे कोई भी नहीं था, ही वाज क्रॉसिंग देयर, और उसके बाद भी ही प्लेड अ वेरी वेरी ट्रिकी गेम, राइट? जब वो पीछे चले गए कसाडो के साथ, जब डानी ओल्मो आता है सेकंड हाफ में, तब भी ही वाज जस्ट मेकिंग शॉर्ट पासेस। कुछ इतना खास ऑनेस्टली क्रिएटिविटी वाले लेवल पे बार्सिलोना वाज वेरी वेरी शिट टुडे। रफीनिया का अगर हीट मैप देखें तो रफीनिया वाज आल्सो वेरी वेरी लॉस्ट। Everybody was lost, right? Everybody was just chasing shadows basically। उनके रियल सोसिएडाड ने एक चीज़ अच्छी की कि मिड से आपको क्लोज कर दिया। एंड ये चीज़ मैं बहुत अरसे से बोल रहा हूँ भाई कि अगर आप मिड से क्लोज हो जाओगे तो यू हैव टू हैव ऑप्शंस। पहले हमारे पास लमीन यमाल होता था तो राइट से वो खोल के रखता था, वाइड कर देता था। सो जब वो वाइड कर देता था प्लेयर्स को तो एक्चुअली वहाँ पे आपकी जो बाकी टीम है, दूसरी टीम है, उसको जाके खुलना पड़ता था, राइट? दे हैड टू गेट ओपनड अप। सो वहाँ पे वो एक अच्छा सीन था, बट एज सून एज दैट गॉट एंडेड तो बस वो पूरा सीन ही जो है ना बैड हो गया ना। सो अब इस बारे में क्या बोले? अब मेरे ख्याल में ऑब्वियसली जो पहला कॉल था, जो ऑफ साइड वाला, जो कि गलत कॉल है, उसकी वजह से चीज़ें बहुत हेवायर गई। बट देन अगेन अ टीम ऑफ बार्सा's क्वालिटी, बार्सा स्टैंडर्ड, जहाँ पे मतलब इतने अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं, आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम देम एंड ऑल्सो फ्रॉम हांसी फ्लिक एज पर द गेम मैनेजमेंट इज कंसर्न, राइट? सो मेरे ख्याल में यहाँ पे बार्सिलोना ने मैच लूज़ किया है, और मैं इस पूरे मैच के बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बैकर बहुत अच्छा खेले। ऑब्वियसली दे वर डबलिंग डाउन, राइट? वो वहाँ से चार्ज करते थे विंग से बार्सिलोना, क्योंकि वो उन्हें पता है कि बार्सिलोना मिड से कंफर्टेबल होती है। दे विल प्ले फ्रॉम द मिड, तो वो आपको वाइड कर रहे थे अनकंफर्टेबल करने के लिए, और आप वाइड जा नहीं पा रहे हो, सही है? सो नाउ Alejandro Balde was under pressure. Koundé was all alone on the right hand side and he was average as well, right? So Koundé had to do a lot, but in all honesty he was all alone left on the right hand side chasing shadows again. Fermin Lopez की मुझे कुछ समझ नहीं, कभी वो लेफ्ट पे होता था, कभी मिड में होता था, क्योंकि उसको राइट से ऑप्शन ही नहीं मिलती थी कुछ खेलने की। तो पेड्री थोड़ा सा स्लाइड करता था राइट साइड पे, तो फर्मीन लोपेज का रोल बहुत ही ट्रिकी था इस मैच में, आई थिंक, एंड ही प्लेड अ वेरी वेरी बैड गेम अलोंग साइड पेड्री, आई वुड से, alongside Frankie de Jong. So
यू नो द मिडफील्ड में कोई कंट्रोल ही नहीं था बार्सिलोना के. सो व्हाट आई वांटेड इज एक्चुअली कि सेकंड हाफ में अगर डानी ओल्मो को आप लेकर आए थे, सो एटलीस्ट रोल डिफाइन करो, और या फिर पॉ विक्टर को ले आओ ताकि लेवेंडोस्की की थोड़ी सी हेल्प हो. यू हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, राइट. आखिरी के 5 मिनट, आखिरी के 2 मिनट में अगर आप क्रॉसेस फेंकोगे तो उसमें कुछ नहीं होगा. You have to do it at least 10 minutes earlier than what you did. So react करने में थोड़ा सा देर किया आई थिंक सो हांसी फ्लिक ने, और वहाँ पे भी मैच लूज़ करते हो आप. एटलीस्ट 1-1 ड्रॉ बार्सिलोना निकाल सकती थी. चलो बहुत भी बैड हो गया था तो 1-1 ड्रॉ तो बार्सिलोना निकाल सकती थी. आई पर्सनली बिलीव इफ हांसी फ्लिक मेड बेटर चेंजेस, इफ दीज प्लेयर्स प्लेड विद देयर होल हार्ट. आई थिंक बिल्कुल फ्लैट नजर आई मुझे बार्सिलोना, विच इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग, यू नो. लेट्स सी अगले मैचेस में क्या होता है यार बॉयज़. मैं इस मैच के बारे में इतनी बात करना नहीं चाह रहा हूँ. नॉट इन अ वेरी गुड मूड. ऑल्सो एक बहुत लंबी लाइव स्ट्रीम हमने आज की है. सो एनीवे, थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु स्टक्ड अराउंड एंड who's been मैसिव सपोर्ट टू मी. थैंक्स अ लॉट गाइस. और इस वीडियो को भी अगर तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो करो यार. चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो. मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियोज़ में. तुम लोग मुझे अपनी ओपिनियंस देते जाओ कि तुम लोगों को क्या लगता है कि वेयर डिड बार्सिलोना गो रॉन्ग, कहाँ पे, किस पॉइंट पे हम लोग मैच आ रहे थे, टर्निंग पॉइंट. यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. और मैं तुम लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो में और इसमें बात करते हैं नेक्स्ट बार्सिलोना के मैचेस के बारे में. तब तक मुझे इजाज़त दो. अपना ख्याल रखो. टेक केयर. हस्ता ला विस्ता. बाय बाय.